formation. There are 6 major factors that determine soil formation. Soil का formation depend करता है 6 major factors पे. First one is nature of the parent rock. Parent rock का nature. This parent rock. The original rock from which the soil is formed is called parent rock. Original rock जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे पेरेंट रॉक कहते हैं. द बेसिक मटेरियल ऑफ सॉइल एंड द मिनरल प्रेजेंट इन इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक. सॉइल में कौन से बेसिक मटेरियल्स होंगे और मिनरल्स होंगे ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ पेरेंट रॉक पे. फॉर एग्जांपल, क्लेली सॉइल इज़ डिराइव फ्रॉम अ शेल विच इज़ अ टाइप ऑफ रॉक, while sandy soil comes from the weathering or sandstone. तो ये डिपेंड करता है कि पेरेंट रॉक कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली सॉइल का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन. द क्लाइमेटिक कंडीशन पर्टिकुलरली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन. अब क्लाइमेटिक कंडीशन और पर्टिकुलरली किस तरीके का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ये भी अफेक्ट करती है सॉइल फॉर्मेशन में. Greater variation of temperature and more moisture in air increase the rate of weathering, thereby accelerating the process of soil formation. अगर टेम्परेचर में ग्रेटर वेरिएशन से ज़्यादा चेंजेस हैं और मॉइस्चर है एयर में, तो इसके कारण जो रेट ऑफ वेदरिंग है या रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है वो एक्सक्लेरेट हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. इससे सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं. द नेक्स्ट इज़ टोपोग्राफी. द टोपोग्राफी और स्लोप ऑफ लैंड इज़ अ पर्टिकुलर रीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ टोपोग्राफी जैसे कि स्लोप ऑफ अ लैंड किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ये भी डिपेंड करता है ऑन द स्टेप स्लोप द वेदर्ड रॉक पर्टिकुलर पार्टिकल्स कैन नॉट गेट डिपॉजिट एज दे कीप स्लाइडिंग डाउन द स्लोप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. नाउ सपोज इट्स अ काइंड ऑफ स्लोपी एरिया, राइट. अगर कोई ऐसा स्लोप है और वेदर्ड रॉक है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे, राइट. जिसके कारण ऐसे माउंटेन्स पर या ऐसे स्लोपी एरियाज पर क्या सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होता है. ऑन जेंटल स्लोप एंड फ्लैट लैंड हाउएवर सॉइल गेट्स accumulated easily. जैसे कि जेंटल स्लोप्स लाइक दिस, कुछ ऐसे स्लोप्स या फिर फ्लैट लैंड लाइक दिस, ऐसे लैंड्स या जेंटल स्लोप्स पर जो सॉइल का एक्यूमुलेशन है, कलेक्शन है या फॉर्मेशन है वो इजीली हो सकता है. Humus or the dead remain of plant and animal provide organic matter to soil and add its fertility. Humus क्या है? एक organic matter है, right? जैसे कि dead animals, dead remains जो soil को fertility provide करते हैं, fertility add करते हैं. Next is time. Time is very big factor in the formation of soil. It gives maturity to the soil. अब टाइम एक मेजर फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में. द लेयर ऑफ ओल्डर सॉइल विल बी डीपर दैन द न्यूली फॉर्म्ड वन बिकॉज दे हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम इन फॉर्मेशन. नाउ जो ओल्डर सॉइल की लेयर है वो थोड़ी सी डीपर होगी जस्ट बिकॉज न्यूली फॉर्म्ड वंस आर above them, and since the older soil took a long time in their formation. तो टाइम भी एक बड़ा फैक्टर है, बिग फैक्टर है फॉर्मेशन में. then agents of erosion. The various agents of erosion such as running water and wind also contribute in soil formation by depositing the material carried by them. अब soil erosion के agents जैसे कि water, wind ये क्या करते हैं सॉइल का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. जस्ट बिकॉज जो मटेरियल वो कैरी करते हैं वो विंड्स के साथ या वाटर के साथ एक पर्टिकुलर प्लेस पर आकर डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, रिवर प्लेन्स आर कवर्ड विथ फर्टाइल एलुवियल सॉइल. Lewis
is a type of soil deposited by the wind. लुअस इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड बाय द विंड. लुअस एक टाइप ऑफ सॉइल है जो विंड की हेल्प से डिपॉजिट होता है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एजेंट ऑफ इरोजन. सो सॉइल फॉर्मेशन में हमने 6 मेजर फैक्टर्स पढ़े हैं. नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक कंडीशन, दैन topography, then humus, time, and agents of erosion. Next, which we are going to read is types of soil. Soils are classified according to color and texture. Soil को classify किया जाता है according to their color and texture. On the basis of color, there are red, black, brown, and grey soil. Right? कलर के बेसिस पे 4 तरीके की सॉइल होते हैं. ब्लैक, रेड, ब्राउन एंड ग्रे सॉइल. ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर के बेसिस पर सैंडी, क्लैले एंड लॉमी. Sandy soil contains more than 60% of sand, while clayey soil contain more than 60% of clay. ओके, सो सैंडी सॉइल में 60% मोर देन 60% सैंड प्रेजेंट होती है. क्लैली सॉइल में मोर देन 60% क्ले सॉइल होती है, क्ले प्रेजेंट होती है. दैन लॉमी सॉइल हैज़ बैलेंस प्रपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले. लॉमी सॉइल वो होता है जिसमें सैंड और क्ले दोनों इक्वल बैलेंस्ड प्रपोर्शन में होती है, टुगेदर विथ ह्यूमस. और उसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, मटीरियल भी प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. और ये बेस्ट सॉइल है फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स. Now this map shows the different types of soil found in India. The brown section shows the mountain soil, then the green section shows the alluvial soil. The orange section, this orange section shows the red soil. The black part shows the black soil. Then purple one shows the light soil and yellow shows the desert soil. Okay, next we are going to study is soil erosion. Soil erosion refers to the removal of top soil by running water and wind. Soil erosion क्या है? टॉप सॉइल जो प्रेजेंट होता है अर्थ की सरफेस पे, उसका रिमूवल विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड विंड. इट कॉजेज द मैक्सिमम लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जिसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मैक्सिमम इसी रीज़न से लॉस होती है. दिस is so because all mineral nutrients are present in the top soil. just the reason is क्योंकि जितने भी mineral nutrients हैं वो top soil में present होते हैं. the soil get eroded in many ways. अब soil का erosion बहुत सारे तरीके से होता है. the two most common ways are sheet erosion and gully erosion. First is sheet erosion. Sometimes during heavy rainfall the volume of runoff is very high. During heavy rainfall the volume of runoff, the discharging of water is very high. If topsoil is not protected by sufficient plant covers, it will washed away by the force of surface runoff. अगर उसे sufficient plant covers के साथ protect नहीं किया गया topsoil को, तो जितना भी सॉइल है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सरफेस के फोर्स के साथ क्या होंगे, वॉश ऑफ हो जाएंगे. दिस इज नोन एज शीट इरोजन, वेयर शीट ऑफ सॉइल और टॉप सॉइल वॉश runs off with the force of surface. Then next is gully erosion. When rain fall heavily over uneven terrain, the runoff scoops out narrow and deep grooves. Gully erosion is a kind of erosion where rainwater falls heavily over uneven terrain. This is uneven terrain, मतलब even terrain नहीं है, plain surface नहीं है, right? And the water runs off with a scoop, right? or deep grooves like this. ये deep groove. So this kind of erosion is called gully erosion, where huge amount of soil is eroded by the rainwater. With time, these grooves or gullies
grow in size and spread over a large area. This is known as gully erosion, leading to this formation of ravine or badlands. So this gully erosion leads to the ravines or badlands. The Chambal Valley in Madhya Pradesh is a good example of gully erosion. For soil erosion is caused by both physical and human factor. The physical factor includes the slope of land, intensity of rainfall, and velocity of wind. The human factor also contributes the soil erosion for deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers, over irrigation and unscientific farming methods. सॉइल इरोजन फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर दोनों से होता है. फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्लोप ऑन लैंड, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, वेलोसिटी ऑफ विंड. बट ह्यूमन फैक्टर्स आर deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer, and etc. So this is a type of soil types of India at glance. Kind of soils, their formation, their characteristics, region they are found in, and the type of crops they grow. Then next is soil conservation. The protection of soil from harmful effect of erosion is called soil conservation. Conserving soil या protection of soil from harmful effects of erosion is called soil conservation. The method used for conservation of soil are chosen according to the local environment. ये method depend करती है कि local environment क्या है, उसके according इन methods को choose किया जाता है. These are some of them. First one is afforestation is a method, effective method to conserve soil. Reckless cutting down of trees should be stopped and more trees, shrubs and grasses should be planted. Afforestation एक effective method है soil को conserve करने की. Since reckless cutting of trees should be stopped and more trees, shrubs and grasses should be planted. In dry areas where wind erosions are common, row a tree shrub should be planted to check velocity of wind. These are called shelter belts. Lines of trees and shrubs are planted to check the velocity of wind, and this planting of trees is called shelter belts. Okay. Then overgrazing by cattle, sheep and goats should be controlled as the land become exposed to rain and wind. Fodder should be grown as a crop. Since due to overgrazing, the piece of land is exposed to the rain and wind, which causes soil erosion, and fodder should be also used to grow as crop. Fodder here means is a kind of food for animals or for grazing animals, right? It's a kind of food for domesticated animals. Terrace farming is very effective in conserving soil in mountainous regions. Now terrace farming एक effective method है जिसमें सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है, स्पेशली इन माउंटेन रीजन्स में. हिल स्लोप्स आर कट डाउन इनटू टेरेस सो दैट द स्पीड एट विच द रेन वाटर फ्लोज डाउन इज रिड्यूसेस. उसमें रेन वाटर की जो स्पीड है डिस्चार्ज होने की वो स्लो हो जाए. क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दिस टेरेस, और क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ऐसी टेरेस में. यू कैन सी दिस लाइन, दिस is a kind of terrace farming. Okay. Now contour plowing is a method of plowing field along the natural contours of hill rather than up and down the slope. This checks the flow of water. Now contour plowing is a method where crops are grown rather than in up and down form. They are in a kind of belt. They checks the flow of water. The thing which we learn in terrace farming, they are in up and down form like this.
whereas in contour plowing they are not in up and down slope. The next which we are going to read is strip cropping, is a method of growing different crops in narrow strips, usually along the natural contour of land. Now, contour cropping is a method of growing crops in a strip like this. स्ट्रिप्स में नैरो स्ट्रिप्स में अल्टरनेटिव क्रॉपिंग की जाती हैं, जैसे यहाँ पे कोई सेम क्रॉप्स है, यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स हैं, ऐसी क्रॉपिंग पैटर्न को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं. देन नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. Crop rotation is a system of cultivating different crops on the same land in each year. As different crop need different minerals from soil, this prevent any one type of nutrient from being exhausted from the soil. Now, crop rotation is a system of cultivating different types of crops on the same land in each year. Different crops need, since different crops needs different types of soil, and by alternative cropping or cropping rotation, this prevents the soil or prevents the nutrients for being exhausted. It prevents that. Then bunding the fields. Next is bunding the fields. Along the rivers, reduce soil erosion during floods. Now, bunding the fields, suppose this is field where crop is being cultivated. Around that, a kind of wall or area is constructed so that soil erosion would not take place. Okay, that strategy is called bunding the field. Then construction of dam can prevent the flood by controlling the flow of water. Now, last method is construction of dams, and it can prevent the floods by controlling the flow of water. वाटर के फ्लोस को कंट्रोल करने के लिए या फ्लड के वाटर को कंट्रोल करने के लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए. ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा.